हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सदिश ए सदिश बी सदिश सी सदिश इस प्रकार हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर सी सदिश तथा बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर ए सदिश। तब सिद्ध कीजिए कि ए सदिश बी सदिश सी सदिश परस्पर लंबवत हैं तथा बी सदिश का मापांक बराबर 1, सी सदिश का मापांक बराबर ए सदिश का मापांक। तो देखो यहाँ पर हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, तीन सदिश हैं, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, और हमें दो समीकरण दिए हुए हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश का जो मान है वो सी सदिश के बराबर है और बी सदिश क्रॉस सी सदिश का जो मान है वो ए सदिश के बराबर है। तो हमें देखो सिद्ध क्या करना है। एक तो हमें यह सिद्ध करना है कि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश परस्पर लंबवत है, ठीक है। और हमें यह भी बताना है कि बी सदिश का जो मापांक है वो 1 आएगा और सी सदिश का जो मापांक आएगा वो ए सदिश के मापांक के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि P सदिश व Q सदिश परस्पर लंबवत हो तो क्या आता है, जो P सदिश और Q सदिश का अदिश गुणनफल है वो शून्य के बराबर आता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य आ रहा है तो क्या होगा, वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो जाएंगे, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि P सदिश क्रॉस Q सदिश, अगर हम इसका मापांक ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आता है, P सदिश का मापांक गुणा में Q सदिश का मापांक गुणा में साइन थीटा, जहां पर साइन थीटा क्या होता है, P सदिश और Q सदिश के बीच का कोण। तो अब देखो हमें क्या संबंध दिया हुआ है, पहले तो ये देखते हैं। हमें बताया गया है कि A सदिश क्रॉस B सदिश ये किसके बराबर है, C सदिश के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम दोनों तरफ अदिश गुणा कर लेते हैं पहले A सदिश से, ठीक है। तो A सदिश डॉट में A सदिश क्रॉस B सदिश और यहां पर क्या आ जाएगा, A सदिश डॉट में C सदिश, ठीक है। तो अब देखो A सदिश क्रॉस B सदिश का मतलब क्या है, A सदिश क्रॉस B सदिश करने का मतलब यह है कि इससे जो सदिश आएगा ना वो A सदिश और B सदिश दोनों के ही लंबवत होगा, ठीक है। तो अर्थात हम क्या बोल रहे हैं कि A सदिश क्रॉस B सदिश जो है वो A के भी लंबवत होगा और B के भी लंबवत होगा। लेकिन यहाँ पर अब अगर ये A के लंबवत है और इसका हम अदिश गुणा कर रहे हैं A सदिश के साथ ही, तो दो लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो शून्य आता है। तो इसका मान तो बाएं पक्ष में हो जाएगा शून्य और बराबर में क्या आ गया, A सदिश डॉट में C सदिश। तो हम क्या लेकर आ गए कि A सदिश डॉट C सदिश, इसका मान किसके बराबर आ रहा है, शून्य के बराबर आ रहा है। अतः हम क्या बोल देंगे, इससे क्या पता चल रहा है कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल शून्य है तो वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। तो हम क्या बोल देंगे, A सदिश व C सदिश परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो ये तो हमने यहां से सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार हम बी सदिश और सी सदिश और ए सदिश और बी सदिश के लिए भी सिद्ध करेंगे। तो वो सिद्ध करने के लिए देखो इस संबंध को एक बार वापस लिखते हैं, ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर में क्या है, बी सदिश। अब पहले तो हमने ए सदिश से यहाँ पे अदिश गुणा किया था, अब हम बी सदिश से कर लेते हैं अदिश गुणा। तो देखो बी सदिश डॉट में ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर में क्या आ जाएगा, बी सदिश क्रॉस में सी सदिश, ठीक है। क्रॉस नहीं, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। बी सदिश डॉट सी सदिश ये बन गया। यहाँ पे देखो बराबर में बी सदिश नहीं था, सी सदिश था बराबर में, तो यहाँ पे सी सदिश है और हमने बी सदिश से अदिश गुणा किया है। तो अब देखो पुनः हम देखें तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान जो आएगा वो बी सदिश और ए सदिश दोनों के ही लंबवत आएगा। तो बी सदिश के जो लंबवत सदिश है और हम इसका अदिश गुणा कर रहे हैं बी सदिश के साथ, तो दो लंबवत सदिशों का गुणा कर रहे हैं हम अदिश गुणा, तो वो शून्य आएगा। तो यहाँ पे शून्य आ गया और ये किसके बराबर है, बी सदिश डॉट सी सदिश। तो हम क्या देख पा रहे हैं, बी सदिश डॉट सी सदिश का मान भी शून्य आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बी सदिश व सी सदिश परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों के लिए कर दिया। फिर देखो हमें एक और संबंध दिया हुआ है कि बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसका जो मान है वो ए सदिश के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ बी सदिश से अदिश गुणा कर लेते हैं। तो बी सदिश डॉट में बी सदिश क्रॉस सी सदिश ये किसके बराबर आएगा, ए सदिश डॉट में बी सदिश, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखो अब बाएं पक्ष में शून्य बन जाएगा क्योंकि बी सदिश क्रॉस सी सदिश जो है
वो बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है, और जो सदिश बी के लंबवत होगा उसका हम अदिश गुणा करेंगे बी सदिश के साथ ही, तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि दो लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल है शून्य होता है। और ये किसके बराबर है? ए सदिश डॉट में बी सदिश। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। तो हमने देखो तीनों सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश को आपस में लंबवत सिद्ध कर दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः ए सदिश बी सदिश व सी सदिश परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो ये तो हमने लंबवत बता दिए। अब देखो हमें आगे क्या सिद्ध करना था कि बी सदिश का जो मापांक है वो 1 होगा और सी सदिश का मापांक बराबर ए सदिश का मापांक होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए हम देखो जो संबंध दिए हुए हैं उन पर ही वापस देखते हैं क्या है कि पुनः ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर में क्या दिया हुआ है? सी सदिश। तो अगर हम दोनों तरफ मापांक लें तो क्या बनेगा कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश इसका मापांक बराबर में सी सदिश का मापांक। ठीक है, तो अब देखो हम पहले ही मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं कि जब भी मापांक पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश का हम लिख रहे हैं तो किस प्रकार लिखेंगे? पी सदिश का मापांक गुणा क्यू सदिश का मापांक गुणा में साइन थीटा। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक और साइन थीटा, तो इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लंबवत है दोनों ए और बी, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो साइन पाई बट्टा 2 आ जाएगा, बराबर में क्या है? सी सदिश इसका मापांक। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए का मापांक बी सदिश का मापांक साइन पाई बट्टा 2 का मान 1 होता है, बराबर में क्या है? सी सदिश का मापांक। तो इसको हमने बोल लिया एक बार के लिए समीकरण 1। अब देखो जो दूसरा संबंध दिया हुआ है उसमें क्या है? बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर में ए सदिश। तो देखो बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर में ए सदिश। तो यहाँ पर भी हम मापांक ले लेते हैं दोनों तरफ। तो बी सदिश क्रॉस सी सदिश का मापांक बराबर में ए सदिश का मापांक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बी सदिश का मापांक सी सदिश का मापांक और साइन इनके बीच का कोण भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये लंबवत है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि बी सदिश का मापांक सी सदिश का मापांक इसके बराबर आ जाएगा ए सदिश के मापांक के बराबर। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से जो सी का मान है अर्थात सी के मापांक का मान है वो उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 1 से सी सदिश के मापांक का मान 2 में रखने पर क्या बनेगा? देखो बी सदिश का मापांक और सी सदिश के मापांक का मान क्या है? ए सदिश का मापांक गुणा बी सदिश का मापांक। तो देखो ए सदिश का मापांक गुणा बी सदिश का मापांक बराबर में ए सदिश का मापांक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है? ए सदिश के मापांक से ए सदिश का जो मापांक है वो तो क्या हो गया? विभाजित हो जाएगा। तो बी सदिश के मापांक का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं? बी सदिश का जो मापांक है वो वर्गमूल 1 के बराबर आएगा, तो 1 के बराबर आ गया। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, तो हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब ये मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 से क्या, यहाँ पर देखो बी सदिश का मापांक का मान रख देते हैं। तो 1 है तो ए सदिश बराबर में सी सदिश आ जाएगा, यानी ए सदिश का मापांक बराबर सी सदिश का मापांक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सी सदिश का मापांक बराबर में ए सदिश का मापांक। और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हमें जितने भी भाग सिद्ध करने के लिए बोले थे हमने सब सिद्ध कर दिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।